सास बहू का रियलिटी शो। कहानी की शुरुआत। यह कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां के लोग एक साधारण जीवन जीते थे, मगर वहां की सास बहू की जोड़ी इतनी दिलचस्प थी कि पूरे शहर में उनकी नोकझोंक की ख्याति थी। उन दोनों की कहानियां हमेशा हंसी मजाक में घुली रहती थीं, लेकिन जब एक रियलिटी शो का ऐलान हुआ, तो यह जोड़ी और भी मशहूर हो गई। रियलिटी शो का नाम था सास बहू की जोड़ी, जो एक हंसी खुशी, मस्ती और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम था। इसमें सास और बहू की जोड़ी को प्रतियोगिता के रूप में चुना जाता था, और उनका उद्देश्य होता था एक दूसरे को समझते हुए विभिन्न खेलों और कार्यों को मिलकर हल करना। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की नायिकाएं थीं सास प्रमिला देवी और उनकी बहू रानी। प्रमिला देवी। प्रमिला देवी एक सख्त मगर दयालु महिला थीं। उनकी उम्र 55 साल थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व युवा और उत्साही था। वे किसी भी बात को गंभीरता से लेती थीं और उनका मानना था कि हर काम में अनुशासन और आदर्श होना चाहिए। प्रमिला देवी की दृष्टि में घर परिवार के कामों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सास की होती है। उनका हमेशा यही मानना था कि बहू को उनके अनुभव से सीखना चाहिए और अपने पारंपरिक मूल्यों और संस्कारों को बनाए रखना चाहिए। रानी। रानी एक युवा और आधुनिक लड़की थी। उसकी उम्र 28 साल थी और वह हमेशा नई नई चीजों में रुचि रखती थी। रानी का दिल बहुत कोमल था और वह हमेशा अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखती थी। हालांकि उसकी सोच थोड़ी आधुनिक थी और वह अक्सर अपनी सास से अलग तरीके से सोचती थी। रानी का मानना था कि सास बहू के रिश्ते में थोड़ी आजादी और समझदारी होनी चाहिए, ताकि दोनों अपने तरीके से जी सकें। वह हमेशा यह कोशिश करती रहती थी कि प्रमिला देवी को थोड़ा और समझा सके, ताकि उनके रिश्ते में और भी प्यार और दोस्ती बढ़े। रियलिटी शो की घोषणा। एक दिन प्रमिला देवी और रानी अपने घर के आंगन में चाय पी रही थीं, तभी उनके सामने एक पत्र आता है। पत्र में लिखा था, प्रिय प्रमिला देवी और रानी जी, आपको यह सूचित करते हुए हमें खुशी हो रही है कि आप दोनों को हमारे शो सास बहू की जोड़ी में भाग लेने के लिए चुना गया है। इस शो में भाग लेने के लिए आप दोनों को अपने रिश्ते को मजेदार और रोमांचक तरीके से दिखाना होगा। इस शो का उद्देश्य सास बहू के रिश्ते को और मजबूत बनाना है और दर्शकों को हंसी और मनोरंजन से भर देना है। कृपया इस पत्र को स्वीकार करें और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। शुभकामनाएं। टीम सास बहू की जोड़ी। रानी ने तुरंत यह पत्र सास को दिखाया और कहा, माँ देखो, हमें शो में हिस्सा लेने का मौका मिला है। क्या आप तैयार हैं? प्रमिला देवी ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और फिर गंभीरता से रानी की ओर देखा। रानी, यह शो एक तरह से हमारी जिंदगी को सार्वजनिक करेगा। हमें थोड़ा सोच समझकर यह निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम इसमें भाग ले सकते हैं, तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। रानी ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, माँ, हम दोनों का रिश्ता काफी अच्छा है और शो में हमारी नोकझोंक और मजेदार बातें लोगों को बहुत पसंद आएंगी। आखिरकार प्रमिला देवी ने हाँ कर दी और दोनों ने शो में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। शो की शुरुआत। शो का पहला दिन था। सेट पर पहुंचते ही प्रमिला देवी और रानी को देखकर सभी प्रतियोगियों ने उन्हें ध्यान से देखा। प्रमिला देवी की ठहरी हुई आभा और रानी की चंचलता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। टीवी होस्ट ने दोनों का परिचय दिया, तो यह है हमारी जोड़ी, प्रमिला देवी और रानी जी। सास और बहू की जोड़ी जो हमेशा एक दूसरे से मजेदार तरीके से बात करती हैं।
आज हम देखेंगे कि वे कैसे इस शो के विभिन्न टास्क को पूरा करती हैं। पहला टास्क था घर की सजावट। दोनों को एक कमरे को सजाना था, लेकिन दोनों के बीच बहुत अलग अलग विचार थे। प्रमिला देवी ने कहा, रानी, इस कमरे में हमें पारंपरिक सजावट करनी चाहिए। लकड़ी की मूर्तियां, पुराने कालीन और कुछ अच्छी सी मिट्टी की मूर्तियां रखनी चाहिए। रानी ने जवाब दिया, माँ, अब समय बदल चुका है। हमें इसे थोड़ा मॉडर्न बनाना चाहिए। कुछ फैशनेबल और रंगीन सामान रखना चाहिए, जिससे कमरे में एक ताजगी आए। प्रमिला देवी ने झट से कहा, तुम्हारी यह रंगीन चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आईं। हम इसे सजाने के पारंपरिक तरीके से ही करेंगे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप भी न। ठीक है, मैं आपके तरीके से सजाऊंगी, लेकिन थोड़ा रंग बिरंगा भी तो डालने दो। दूसरे प्रतियोगियों ने देखा कि दोनों के बीच कितनी नोकझोंक हो रही थी, लेकिन यह नोकझोंक काफी मजेदार और हल्की फुल्की थी। सब हंसी से लोटपोट हो गए। एक दिन का टास्क, किचन चैलेंज। एक दिन किचन चैलेंज हुआ, जिसमें सास और बहू को मिलकर एक खास डिश बनानी थी। प्रमिला देवी को भारतीय पारंपरिक पकवान बनाने में महारत थी, जबकि रानी को नई नई रेसिपी बनाने का शौक था। प्रमिला देवी ने रानी से कहा, देखो, यह कढ़ी पकवान है, इसे अच्छे से बनाना पड़ेगा। तुम्हारे नए नए प्रयोगों से तो कभी कुछ सही नहीं बनता। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, नया प्रयोग भी जरूरी है, तभी तो कुछ अच्छा बनता है। इस बार मैं इसे थोड़ा ट्विस्ट दूंगी। जब कढ़ी तैयार हुई तो सबने उसका स्वाद लिया। प्रमिला देवी ने चुपके से कहा, ठीक है, तुम्हारी रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट तो था, लेकिन स्वाद बढ़िया था। रानी ने यह सुनते हुए कहा, माँ, आप हमेशा सीरियस क्यों रहती हैं? कभी हंसी मजाक में बात किया करें। शो के दौरान एक मोड़। शो के दौरान दोनों के रिश्ते में भी एक बदलाव आ गया था। जहां पहले प्रमिला देवी और रानी के बीच कई मतभेद थे, अब वे एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके रिश्ते में अब न केवल आदर था, बल्कि दोस्ती भी बढ़ गई थी। वे समझने लगे थे कि हर रिश्ते में थोड़ा समझौता और प्यार होना जरूरी है। समाप्ति। शो के आखिरी दिन जब निर्णायक परिणाम सामने आया, तो पता चला कि प्रमिला देवी और रानी की जोड़ी ने सबसे ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त की थी। दर्शकों ने उनके रिश्ते की नोकझोंक और प्यार को खूब सराहा। वे दोनों ही इस शो की विजेता नहीं बने थे, लेकिन उनकी जोड़ी दिलों में हमेशा के लिए बस गई। यह शो दोनों के रिश्ते को और मजबूत करने का एक मौका था, और वे यह जानते थे कि जो रिश्ता हंसी और मजाक से बढ़े, वही सच्चा होता है। कहानी का सार। सास बहू के रिश्ते में प्यार, समझ और विश्वास होना चाहिए। रिश्तों में नोकझोंक स्वाभाविक है, लेकिन अगर दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत हो तो वह रिश्ता हमेशा मजबूत और खुशहाल रहता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।